राजाओं का स्थान राजस्थान, वीरांगनाओं की आन आपनो राजस्थान, शूरवीरा की शान आपनो राजस्थान, त्याग को तूफान आपनो राजस्थान, बलिदाना को जहान आपनो राजस्थान, कला एवं संस्कृति री पहचान आपनो राजस्थान, अतिथि रो सम्मान आपनो राजस्थान और दुनिया भर में आपनो नाम आपनो राजस्थान। काई बात है पूजा जी, यार राजस्थान की बहुत ही खूबसूरत बात है बताया और ई वजह से तो राजस्थान पूरे देश में और पूरी दुनिया में जानो जावे है। बिल्कुल। और जदी तो आपा कहा खम्मा गणिसा जय जय राजस्थान अलबेलो राजस्थान। तो आज का कार्यक्रम में अपना दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत। मैं अच्युत के साथ राकेश शर्मा और मैं हूँ पूजा। और पूजा जी आज बहुत सारी बातें आप कराला राजस्थान की। आज का कार्यक्रम में कहीं कहीं खास है ये के बारे में थोड़ा सा बता दो भाई। आज सबसे पहला तो आपना अतिथिगण से मिला दिया जै कि आपा कहवा हा कि अतिथि रो सम्मान आपनो राजस्थान। तो देखो आज अपना कार्यक्रम में उपस्थित है लोक गायकी में जानो मानो नाम बे अपना टोंक जिला का है। टोंक जिला में जन्मया, बिने सुई लोक गायकी की शिक्षा ली, बिने सुई आगे बढ़ा और ना अपना राजस्थान बल्कि देश का कोना कोना में राजस्थानी गीत ने संगीत ने बहुत 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 फेमस कराया। तो चलो आज आप मुखातिब करा दिया अपना दर्शकों। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप स्वागत करा हाँ अपना ब्रजमोहन डांगी जी को। आपको बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, मान के साथ सत्कार के साथ थाको स्वागत करा हाँ अपना अलबेलो राजस्थान। खम्मा गणिसा जै कि आपने पता है कि ब्रजमोहन जो हैं वो अपना मांड गायकी का कलाकार है। बिल्कुल। जो कहो जावे कि मांड गायकी बहुत ज्यादा क्लिष्ट है, बहुत कठिन होवे गावा में। तो आपसे आ ही जानना चाहा कि आपसे पहले सवाल कर लिया आपा है ना कि सिर्फ और सिर्फ गायकी की तरफ थाको रुझान क्यों गयो? गायकी की तरफ साहब मारे माताजी राजघराना में गाँव सा तो बचपन में मारे मीठू खावा हो जा शौक छो। तो शक्करपारा गुणा ये रावड़ा में से जब आता माँ घर तो मैं खातो तो एक दिन मारे जमी गया माँ के साथ चला तो हमारी माने बोले तेरे साथ चालू चल बेटा जाते मुंडे ठुकरानी साहब बोलिया रानी जी रो भाइयों आयो छे आओ बेटो। अरे भाई ले रहे भाई इनके लिए गोना पापड़ी ले खिलाए। तुम्हारी माँ गाय उंडा गाता मन याद समझ में आया बचपन में गया ये गावा से खावा नहीं मिल रही है। तो मैं थोड़ा थोड़ा हमारी बाइक साथ लाग वास्ते मारे थोड़ा शौक लाग्यो। उनके बाद मैं साहब मंदिरा में जावा लाग गया, रामधनी बोल बुलाया गया तो माँ की आवाज़ तो छी तो आवाज़ तो लोग बाग से बोला यार छोरो बढ़िया रामधनी बोल रही यार। तो मारे माँ के ठाकुर साहब कह रहे बच्चों गाड़ी बढ़ सके से तो मैंने रावड़ा में गाबा के लिए गुआ बुलाया गया। वो यह समझा भाई मारे अंडरगढ़ में घराना में कोई कलाकार पैदा जाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने पीछा भी दबा लाया गया, मैं गाबा लाया गया। फिर मैंने अच्छा अच्छा कलाकारों ने सुनाया। तो मैं साहब धीरे धीरे गाते हमारे पास बनस्थली विद्यापीठ थी तो मैं रात में जाता रात का 3 बजे जाता गुरु जी के पास गियो शाम के जो वो साहब तुम्हारे गुरु जी लक्ष्मण जी भेटते हलंग साहब तो गुरु जी में सीख पाए कौन सी पढ़ते हो? वो साहब मैं 6ठी पढ़ू। तो भैया हम तो बच्चों को सिखाते हैं आप दिन में आओ, मैं तो दिन में रात को सिखाना पड़ेगा। तो देख भाई आपने 5 छोड़ दिया तो बढ़िया रहे, रात को 3 बजे आना पड़ेगा। तो मैं साहब आ जाऊँ। तो मैं गांव से एक बाटी मारे कहते भाई एक बाटी सेक दे और एक कांदो दे दे जो थैला मिल ले छो। रात में बालाजी के मंदिर में सो जाओ छो और उन मार्ग में गड़ी भी कौन सी तो उन गड़ी बाजी थी टन 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 बाजी थी बाजू 3 बजे उठो ना बेरी में नहातो नहा और खट चला भाई टाइम है गुरु जी कुंदी बजाते यार कौन सब ब्रजमोहन। अरे यार आ गए अब तो इसको सिखाना पड़ेगा। तो गेट खोलता थोड़ा बहुत सिखाता सारगम वगैरह सिखाता मन। एक दिन मैं राजघराना में साहब नाना साहब को चले गए डांगर थल। तो मुंडा से मैंने मारो गाना में सुनो जोधपुर से कोई तोहफा आ गई जो वहाँ गाना सुन रहे मगर ठाकुर साहब बोले साहब मांगे बच्चों भी गाओ। तो मारो गाँव सुनता ही वो बोली कि साहब ये बच्चा तो अच्छा बढ़िया है। तो माँ पिताजी के पास आई कि बच्चे हमको दे दो आप, इसको बहुत अच्छा कलाकार बना के देंगे बाबा,
ये बच्चा हमें दे दो कि नहीं साहब मैं तो देखो गाँव का आदमी जा माँ का तो कर ले लोग आए अब मन तो बड़ो दुखी हो यार आप ये सब बड़ा कलाकार अपन मान ले झरे से और अपने पिताजी अपन भेज रहे को चलो मैं बासु दरबार के चल गया उन्हें भंवर रमैया राम जी डाएंगे डिगेड़ा गावा आया वो गाता है मारो गानों सब भूल गए वहाँ को तो गानों बढ़िया लगे मैंने मारे गुरु जी को भंवर रमैया राम जी डाएंगी डिग्गे वाला को मतलब वहाँ की शायद हो गई फिर 1 महीना तक वहाँ के साथ जार वहाँ का कपड़ा धो तो वहाँ का पैर दाब तो और अरे छोरा वो गेलाम लच्छो पड़ी जो ले रहा अब उन्हें कड़ल अच्छा अच्छा वो रास्ता में गेलाम लच्छो पड़ी जो मार्केट बांध दी चल लिख अब वहाँ के साथ और कलाकार जो बोले यार आप चलो बाजा बाजा उठावा में लो और आपने सेवा भी कर ले चलो साथ में मैं भी यही माला फिर भाई अच्छी है आप ले चलिए तो बहुत बढ़िया है भगवान आप अच्छी जाओ तो वहाँ को गावो सुने मैं सुनता है साहब मारे अच्छी बैठी दिमाग में मारे तो 24 घंटा गानों बैठ गए 1 महीना तक वहाँ के साथ में जियो 1 महीना में मन तो वहाँ गाओ जाओ माँ शारदा कितनी बड़ी कृपा रही वहाँ को तो बड़ा आशीर्वाद रही हो वो जो भी गाया है ना वो सब याद है ये मैं कोड़े न कोड़े गला में जो मिठास है मन लागे शक्कर पारा की छे जो अपना गुणा और घेवर या सब मिले है ना तो राजस्थान मतलब आप यूं कहा कि जो कलाकार है वो कोई भी चीज के पीछे चले जाए तो कला अपने आप आ जाए। बताओ इतनी मेहनत करी कि रात के 3 बजे आप कला सीख बाने जा रहे हैं, सोचा होगा कि नहीं आएगा आप तो चला जावा, लेकिन भाई सच्चो कलाकार वही है जो पूरी मेहनत करके आवे। भैया ही अपना आज सच्चा कलाकार जी को जन्मदिन भी है, जिन्हें पूरी देश दुनिया ही जाने है, अपना देश में नहीं विदेशा में भी जी को नाम है। जी लंबू जी, बिग बी, बच्चन साहब की बात अलग अलग नामा से जाना जा रहा है। बिल्कुल तो आप बच्चन साहब की ही बात करा। हाँ और भाई पहले तो बधाई दे दिया कि राकेश जी और पूजा की तरफ से, और पूजा ही नहीं अपना पूरा दूरदर्शन परिवार की तरफ से अमिताभ साहब ने जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पूजा जी 1942 में वहाँ को जन्म हुयो। बिल्कुल। शहनशाह, जंजीर, डॉन, जतरी मूवी लियो सब में एक से बढ़कर एक कलाकारी वहाँ की देखबा ने मिली। और जब भी आप हमारे स्क्रीन पर देखा तो लागे भाई कहाँ ही कलाकार है, यानी तो देख मंत्रमुग्ध हो जाओ वहाँ पर। और आवाज को जादू तो ऐसो कि मतलब आवाज सुनता ही ऐसे लगे कि हाँ भाई कोई तो बोल ही रहे, कोई तो बड़ी शख्सियत ही बोल रही है। और थाने पता है वहाँ की शुरुआत जो हुई वॉइस ओवर के साथ में ही इंडस्ट्री में सबसे पहले वे दिखा को ने बल्कि वे सुनाई दिया। आपने आप ही पता है कि सुनाई देवा के कारण भी एक कहानी घटी है भी के साथ। कौन सी? भाई आपने जो आकाशवाणी है जिन्हें आप ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना, तो अमिताभ साहब ने कहा क्यों बटे आपनो इंटरव्यू दियो कि मैं उद्घोषक या समाचार वाचक बनूं, बट बठा सो रिजेक्ट होगा कि भाई आवाज बहुत खरखरी है तो आपा इन्हें नहीं लेवा। तो आप सोचो कि एक बार रिजेक्ट होगा के बाद आज वो आवाज जब बोले है देवियों और सज्जनों आपका स्वागत है, तो भाई साहब कहाँ ही बात है। हर कोई देखते रह जाओ, सुनते रह जावे। और यह शिद्दती होवे कलाकार की जो इन अत्रो बड़ो बनावे, जी आपने ब्रिजमोहन डांगी जी है, अमिताभ बच्चन साहब है। तो कार्यक्रम में साहब से भी आप पूछ लिया, डांगी साहब आपका बारे में क्यों जावे कि थे 10 साज बजा सको, जैसे मान गायकी का तो कलाकार हो के साथ आपने बजानो भी आवे, तो 10 मतलब कितना सीख लिया आपने इतना? साहब ये शौक की बात है। माँ के पिताजी माँ गाँव जी तो मैं उन्हें शनाई उतारवा ला गया, शनाई बजावा ला गया, तो माँ की माँ जो गाँव जी ना वो सब गीतों बजावा ला गया। शनाई में बजाता फिर मैं हार शनाई तो आएगी तो फिर हारमोन बजावा ला गया, हारमोन बजावा ला गया तो वो सब गाना नहीं मैं उतार लिया हारमोनियम में। हारमोनियम उतारने बाद में मैं ढोलक बजाऊँ सब टाइम, तो ये लोग गाता बजाता तो यार यह गाओ बजाओ आपने में गाओ, तो मैं जो शनाई में बजाओ था हारमोनियम ले लिया, हारमोनियम से वहाँ गाना सबने बजा बला गया। मुम्बल हुई, केसरिया बालम हुआ, गणगौर हुई, तीज हुई, सब गानों में बजा बला गया। मन वही गाना याद माँ के माँ गाओ जी सब बजा बला गया, धीरे धीरे गा बला गया, मैं गा बला गया तो लोगों ने पसंद आ बला गया। अब लोगों ने पसंद आ बला गया तो पिसा बला गया, उन्होंने बुलाओ यार। तो मैं तो जब से साधारण हाथ में लिया ना, जब से मान कोई प्राइज की कमी ना आई, न संगीत की कमी आई, जितो में जितो माँ में जितो
शिवा को जो वो बलसो अतो में, लेकिन मैं माँ कर कभी कही रही कि हारमोनियम कौन सो करा, तो एक पंडित के घर मंदिर में जाता, उनको 1 घंटा पग दबाता, मालिश करता, फिर कहते हाँ ब्रजमोहन महाराज मैं हारमोनियम ले लूँगा मंदिर से, ला 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 ला। तो गुरुजी लड़ता, तो रियाज नहीं करता। अब हारमोनियम को ने आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जो साहब पंडित जी जगाता, 1 घंटा वहाँ की मालिश करता, तेल लगाता, माथो दाबता, पग दाबता, फिर हारमोनियम निकालता। अब आधे घंटे का हारमोनियम बजाता, अरे बंद कर माथे पच बला गया, तो आधे घंटे की बजाता यो माँ को रियाज को तरीको नहीं। फिर 3 बजे जाता गुरु जी, फिर सीखता, फिर रमैया जी गुरु जी के पास गया बाद में, तो फिर मैं मारे जो माड़ गायकी जो जमी मारा दिमाग में, तो फिर वो मैं गावा ला गया। लेकिन वो टाइम यह परिस्थिति है बाद में भी मैं पाछे कौन छोड़िया, गा बजाओ पाछे कौन छोड़े मैं। फिर तो मंदिर में रामधनी होती जी, मैं आधे घंटा पहले चल जाता, गावा लग जाता, बजावा लग जाता। अशान माँ के शौक तगड़ो बैठे माँ। अब गायकी तो हमारी माँ जो गाओ सी ना, वो तो हमारी बात चाल गई सी बार आकाशवाणी पर। मुझको जी अब तक 50 साल में आकाशवाणी में कोई गा के नहीं गया ना, ऐसा गाना मुझे मेरी माँ का मुझे याद है, कोई कलाकार गा के नहीं गया होगा। सही। तो मैंने पूछा लोग कलाकार कि साहब सुनाओ, मुझे जला गाते हैं, हमारी जोड़े रहे जला, मुझको इसको आपको मैं 3 तरह से सुनाऊँ। क्या बात है, 3 तरीके से? 3 तरह से, जो आज तक किसी ने नहीं गाया। कलाकार तो बहुत से हैं, सब मैं तो मेरी माँ का जो मैंने गाना सुना वो बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, अपने राजस्थान को जो धरातल से जुड़ेड़ा है, जो अपना गीत आपा गाता है, वो अब बहुत सारा लोग भूल गया है। हाँ भूल गए सब, लेकिन कई लोग हैं जो भी ने आज भी चला रहे हैं, जिया की डांगी साहब। अब ये सब राजघरानों की वजह से गाना बजाना हमारे पास सुरक्षित, और जब भी जाता मैं गा बजा के लिए, तो माड़ के साथ साथ यहाँ को बोल भी बहुत विशेष है। अब माड़ के साथ जो कोई बोला ना, हाँ, वो शब्द है, वहाँ में भी भजन शब्द, अगर वो शब्द से माड़ चौकी लग लिया आपने, और अकेला केवल गायकी कर ला तो माड़ सही नहीं लगेगी। माड़ के साथ गायकी के साथ शब्दों का भी वो हो। बिल्कुल, मांड गायकी हो चाहे लोकगीत हो, सब में जो भी गीत बने ना, या तो कोई कहानी बतावा है, या कोई लोक देवता की कहानी हो है, या फिर कोई ऐसी शिक्षा हो है जिससे समाज को उद्धार हो करे। तो कोई गीत भी सुन ले आप? बिल्कुल बिल्कुल, गीत भी सुनाऊंगा। और आपसे अर्ज करा डांगी साहब कि जिया कि आज आप अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मना रहे हैं जी, कि अपने राजस्थान में जो बालिका के लिए काम हो रहे हो है, बिकी शिक्षा के लिए काम हो रहे हैं, बिने आगे बढ़ावा के लिए उत्थान को काम हो रहे हो। और भाई नवरात्र तो चाल ही रहे हैं, तो आपा कंजक भी पूजा है आज के दिन, नवरात्र के दिन कन्या जिमाएगा। तो जब कन्या की बात हो रही है, तो एक माता जी को भजन ऐसे सुना दो कि भाई सबको ही मन प्रसन्न हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, लो साहब। सज्जत है प्रचंडता को तेज नव खंडन में, गज्जत सिंह दुश्मन खपानिए, भूषण विशालता पे बिंदु का ललाट सोए, नाचत भैरव बेताल अगवानी, बुद्धि वरदानी देवे संपदा मनवानी, है जगदम्ब वाक भानी तेरी सदा मेहरबानी, मारी बिगड़ी बात बना दी, मारी इंदरी गड़ी मारणे, हट क्योड़ा कारज सार्या, मारी इंदरी गड़ी मारणे, ऊंचा पर्वत आप बिराजो, मैया करो सैरा की
हसवारे ऊंचा डूंगर आप बिराजो करो सेरा की हसवारे हाथ खड़ग मया खपर बिराजे हाथ खड़ग मया खपर बिराजे थारे लांगड़ी अगवाणी हमारी बिगड़ी बात बना दी हमारी बीजा सण मारणी थारी दया से सूरज चमके इंद्री भरे छे पानी मां थारी दया से सूरजी चमके इंद्री भरे छे पानी जो कोई थारो ध्यान धरे जो कोई थारो ध्यान धरे वापी कृपा करे ब्रह्मणे अटक्योड़ा कारज सारा मारी बीजा सन माराणे कालन बोली लोलन पगल्या देवे छे महाराणे कालन बोली लोलन पगल्या देवे छे महाराणे हुआ पापड़ी रो भोग लगावे हुआ पापड़ी रो भोग लगावे जदराजी होए कल्याणी मारी बिगड़ी बात बड़ा दी मारी बीजा सन मारणी बीजा सन मारणी मारी दर गड़ी महाराणी बीजा सन महाराणी मारी इंदर गड़ी महाराणी मारी बिगड़ी बाती बढ़ा दी मारी बीजा सन महाराणी डगमग डोले नाव भंवर में डगमग डगमग डोले नाव भंवर में पारी करो कल्याणी डगमग डोले नाव भंवर में पारी करो कल्याणी बालक मारा भोला ढाला बालक मारा भोला ढाला जापी कृपा करो शिवराणी मारी बिगड़ी बात बढ़ा दी मारी बीजा सन महाराणी इंदर गड़ी महाराणी गे मारी बीजा सनी महाराणी इंदर गड़ी महाराणी मारी बिगड़ी बात बना दी मारी बीजा बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मारी बिगड़ी बात बना दे बीजासन महारानी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपा देखो कतरी खूबसूरत बात किया, थारी कृपा से सूरज चमके पानी भरे इंद्र राजा। हाँ,
और भाई पुआ पापड़ी को भोग लगा दो और महारानी खुश हो जावे है। जिया कि भैया आपा ने कन्या ने भी आई जिमा वहाँ। तो जब आपने सबने पतो है कि देविया में भी सबसे अग्रणी महारानी है यानी माता ही है, तो आपना जो देश में जो छोटी छोटी गलतियां आपा कर देवा ना कन्या के लेकर, तो बीने अच्छा से पढ़ाओ, शिक्षित करो, बिका स्वास्थ्य की रक्षा करो, और सबसे बड़ी बात कि बेटा और बेटी में आपने फर्क मत करो। और बिल्कुल मैं तो कहूँ वहाँ का सम्मान ने बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए भाई, क्योंकि महारानी की कृपा है जो आज आप अठे बैठे हैं और आप डांगी जी का मुख से इतना सुंदर सुंदर भजन सुन रहे हैं। बिल्कुल भजन भी सुन रहे हैं। और थोड़ा ब्रजमोहन जी था सो जानबू चावला मांड गायकी के बारे में आपने हाँ। जो दर्शक देख रहे हैं वहाँ थोड़ा सा पतो लागे कि मांड गायकी है काई मांड गायकी साहब वैसे तो मांड भी लोकगीतों से निकली हुई है, लोकगीतों से मांड निकली हुई है, निकली से साहब। और मैं जो भी लोकगीत गा रहे था ये मैं मार्ड में कुछ न कुछ रुझान आ रहे। फिर ये आपने वीरांग को देश राजस्थान से, तो मैं तो बचपन से जो सुने हो ना, तो इसमें मार्ड में बोला की बहुत ज़्यादा विशेषता रही और गायकी। अब मार्ड की इतनी बड़ी मेहरबानी थी, राग की इतनी बड़ी मेहरबानी थी राजस्थान के ऊपर, आपने ढाने ढाने में गावाड़ो मार्ड गावाड़ो मिल जाओ। हाँ। कोई तो गायकी सीख रहा हो, लेकिन माँ के राजस्थान में क्या बड़ी परंपरा है, कहते ढाणी में भी जाओ ना तो उंडे में था मार्ड गावाड़ मिल जाओ, छोटी मोटी किसी भी गावाड़ मिल जाओ। और मार्ड का इतना शौकीन, तो मार्ड की गायकी साहब ये हमारा हिसाब से है राज मार्ड तो पहले से भी चालू थी खैर, लेकिन राजघराना से ज़्यादा प्रचलित हुई जी। दरबारों में जाबो आबो गावो बजो कलाकार हुआ, जो भी कोई बातें जो भी कोई कार्यक्रम हुआ ना वहाँ के ऊपर माड़ गाय किसी ने माड़ बना दी, सब जान ले माड़ बना दी और वो माड़ प्रचलित होगी। जैसे समय है अश्वी गाँव बना दिया। तो ये माड़ की धीरे धीरे परंपरा राजस्थान में ये वजह ज़्यादा हुई। ब्रिजमोहन जी थाने कहे लागे आजकल इका सुनबाड़ा इना गावा बजाबाड़ा या इका शौकीन जो लोग है वे कम हो रहा है? बहुत कम हो गया। कारण का ही मानो थे? अब 70 साल के तो पहले 70 साल से तो मैंने सुना, 60 साल से तो मैंने सुना, तो सब सुने से तो मैं याद आओ आपके अब 150 साल को पुराना कोई गावाड़ो या 100 साल पुराना गावाड़ो सुन बाड़ा वो सुने मार। आजकल मॉडर्न समझे कौन लोग बात, अगर कोई जो नई जो पीढ़ी आ रही है वह मार्ड का मामला में बहुत कम समझ रहा है, क्योंकि सुनबाड़ा नहीं रहा। अब सुनबाड़ा क्यों रही है ना, अब राजस्थान में केवल इतिहास तो रह गयो, लेकिन वो इतिहास के साथ साथ जो मार्ड को जो गानों छो ना वो कम आ गया, कलाकार चला गया, कलाकार है ही नहीं, क्योंकि मैं कलाकार को प्रोत्साहन नहीं मिले। लेकिन फिर भी जो भी अभी भी जो सच्चा कलाकार है ना, वो अपनी जितनी भी विरासत की गायकी है ना बिना संजोर रखे। अब आज मैं रात का 3 बजे 4 बजे मैं रोज उठूँ साहब, 4 बजे उठ रहे और 6 बजे तक मैं गानों रियाज करो। आज भी रियाज करूँ, आज भी मैं 4 बजे उठूँ, 4 बजे उठ और 6 बजे तक 2 घंटा तुम्हारा डेली को रियाज मार्ड की वजह से, क्योंकि अब अगाड़ी कार्यक्रम देना है तो उसमें तो रियाज नहीं करना तो कहीं गाँव बिल्कुल बिना तैयारी के तो आप कुछ ही कौन कर सका। पूजा जी ये मैंने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, मैं मानूं कि राजस्थान ये बात ने भी अपन थोड़ा सो चर्चा करनी चाहे कि ये अपनी विडम्बना है राजस्थान की कि आप अब दूसरे स्टेट में देखा, महाराष्ट्र में देखा, आप पंजाब में देखा, आप हरियाणा में देखा, सब जगह की बोली लोग बचपन से ही बच्चा ने सिखाबो करे, बोलबो करे, परिवार में एक माहौल वो करे, पर राजस्थान में माहौल बदल गया है और भी की वजह सर कह रहा है कि मांड गायकी का लोग कलाकार को ना रहा, सुनवाला को ना रहा। तो आपने याद देखना चाहे आपा अच्छी बात है कि आपा सारी भाषा सिखावा, हिंदी सिखावा, मारवाड़ी मतलब अंग्रेजी सिखावा, लेकिन जो अपनी मूल है बिना आपा नहीं भूला। भाई डांगी साहब जी कि आज आप बात कर रहे हैं, बच्चन साहब की भी कर रहे हैं, थाकी भी कर रहे हैं और बालिकावा की भी कर रहे हैं, तो अब अपना राजस्थान ने पीछे नहीं छोड़ सका क्योंकि बात कर रहा है अलबेलो राजस्थान की। तो एक राजस्थान के ऊपर कोई गीत सुना दो ताकि मधुर आवाज में तो मजो ही आ जाए। वीर शिरोमणि
आज देश मने बालो लागे सा ओ मारो वीर शिरोमणि आज देश मने प्यारो लागे सा प्यारो लागे आछो लागे प्यारो लागे सा मन बालो लागे सा कल कल करते नदियां बहवे बेड़ची और बनास कल कल करते नदियां बहवे बेड़ची और बनास चारू धामरा तीरथ में चारू धामरा तीरथ में पूरे मनरियास माने प्यारो लागे सा ए मारो वीर शिरोमणि आज देश माने प्यारो लागे सा केसर नहीं निपजे अठे जी नहीं हीरा निकलंत केसरी नहीं निपजे अठे नहीं हीरा निकलंत सिर कटिया धड़ी सामले जी सिर कटिया खग सामले जी इन धरती निपजंत माने बालो लागे सा हे मारो वीर शिरोमणि आज देश माने प्यारो लागे सा जो दृढ़ राखे धर्म को जी तो राखे करतार जो दृढ़ राखे धर्म को जी तो राखे करतार ई मंत्र रो जाप करे नीति अज मेवाड़ी सरदार मन बालो लागे सा हे मारो वीर शिरोमणि अज देश माने प्यारो लागे सा बालो लागे आछो लागे प्यारो लागे सावने प्यारो लागे सा ओ मारो वीर शिरोमणि केसर जलऊंडा थल उजड़ा जी नारी नवले भैंस जलऊंडा थल उजड़ा जी नारी नवले भैंस पुरुष पटाधरी
नीप जेठे पुरुषी पटाधरी नीप जी ऐसो मरुधरी देश माने प्यारो लगी सा ओ मारो वीर शिरोमणि हज देश माने प्यारो लगे सा सूरा का मैदान में कायर को क्या काम। बहुत बढ़िया। सूरा का मैदान में कायर को क्या काम। कायरी पीठ दिखाई दे सूरा करे संग्राम माने बालो सा ओ मारो कम धजियारो हज देश माने बालो लगे सा ओ मारो रणजी तारो हे मारा रणजी तारो हज देश माने बालो लगे सा ओ मारो वीर शिरोमणि दे माने बालो लगे सा। क्या ही बात है, कमाल ही कर दियो डांगी साहब आपने। और जिया कि आपने शुरुआत करी कि शूरवीरा रो जो मान है वो आपनो राजस्थान है और गायकी को जो मान है वो अपना डांगी साहब है। बिल्कुल। और पूजा जी ई गाना में ई गीत में पूरा राजस्थान की जो भी खासियत सब बता दिया। अच्छा यह भी बता दिया काई निभजे काई कौन निभजे, यह भी बता दिया। और साथ ही अच्छा पूजा जी जब भी मैं मतलब पूरा देश का अलग अलग शहरा में जाऊँ सबकी अपनी अपनी खासियतें हैं, पर जब बात आवे राजस्थान की तो माने भालो लागे से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जिया कि आपने पता है कि भाई सर्वश्रेष्ठ गायक अवार्ड जो 2 बार ले चुके हैं डांगी साहब राजस्थान संगीत संस्थान से। मतलब इतनी अच्छी गायकी है, इतनी मधुर गायकी है और हर एक शब्द को मतलब आ रहे हैं। बिल्कुल। बोलियो राजस्थान पे गानों है तो पूरा राजस्थान को तेहबकांड कर दियो डांगी साहब। बहुत ही सुंदर कविता सुनाई, बहुत ही सुंदर गायन आपने। और जो अपना जगह की अपना कलाकार ने तो अवार्ड तो मिले ही हैं। बिल्कुल। भी ही अपना अमिताभ साहब ने भी बहुत सारा अवार्ड मिला। बिल्कुल। देखो पूजा जी जब कोई कलाकार शिद्दत से मेहनत कर वो करे तो भी ने मुकाम भी हासिल होबो करे, और जब मुकाम हासिल होबो करे तो भी ने पुरस्कार भी मिलबो करे। और जब पुरस्कार की बात है तो डांगी साहब से जान लें आप कौन कौन सा पुरस्कार बने मिला ई गायकी के लिए। साहब मैं 15 साल की उम्र में 15 से 25 साल की उम्र में मैंने राजस्थान कला संस्थान से इनाम मिले। उनके बाद मैं जिला कलेक्टर राजस्थान से राजस्थान दिवस पर सम्मानित किया। कई जगह ऐसी आई जो मैं इंदौर में मैं सम्मानित किया। अंडा से ग्वालियर में सम्मानित किया, जड़े जड़े में गावा गया, हरियाणा में सम्मानित किया, माड़ में जहाँ झंडे भी माड़ गया उनका सब सम्मानित ढंग से किया। रजवाड़ा गायकी से मैंने सम्मानित दिया गया। रजवाड़ा गायकी में जो राजस्थान मारवाड़ गाई तो मैंने रजवाड़ा गायकी से मैंने सम्मान दिया गया। और आर्य साहब जो आपके पहले सचिव साहब साहब वहाँ के घर पर मकान गाना बजाना मेरी माड़ सुन के रजवाड़ा में यहाँ चंद्रमहल में जयपुर में सब जितना भी किला गढ़ किला जहाँ बड़ा बड़ा जहाँ जगह थी वो सब गाना बजाऊँ, करीब करीब सब जगह गाना बजाना है, सबसे जोड़ा हुआ सबसे अच्छी तरह सम्मानित किया गया। और आज भी कर रहे था ये गायकी जी। सही। तो डांगी साहब मांड गायकी के बारे में थे बात करया, भजन भी थे सुनाया, इसके अलावा कौन कौन सी शैली में थे गाबू करो?
शैली देखो, माड़ की शैली तो सही, और थोड़ा सा आपने दर्शकों ने यह भी बताया जी इनमें फर्क कहीं कहीं है। फर्क है ना। हाँ। देखो भजन जो गावला ना पा, हाँ तो भजना को फर्क अलग है, लोकगीत गावला लोकगीत को फर्क अलग है, और माड़ गावला तो माड़ को फर्क अलग है। तीन चीजों, भजन, लोकगीत लोकगीत और माड़। अब आप लोकगीत अगर माड़ का सुर गावला ना, फर्क बता रहे आपने। अगर साग लग रहा है गा दिया, माड़ गा दिया ना, तो उस हिसाब से आप लोकगीत गावला तो चौक ना लगे। उनको पंचम मध्यम बना रहे आपने लोकगीत गाना पड़ो तो बड़े लागो, नहीं तो न लागे। मतलब छोटी छोटी चीज को भी फर्क हुआ है गायन में, बिल्कुल। या वो कलाकार ही समझे जे कि आप जो सुनने वाला है आपने सुन लिया कि हाँ बहुत अच्छा लगे, लेकिन जो बारीकी काम है वो आपनो कलाकार ही समझ और सके भी में पारंगत हुआ में पूरी जिंदगी पूरी लग जाओ जिंदगी वगैरह। निकल जाए। तो लोकगीत कदे भी सास जो साल लगावला ना थे उड़ा न गा सको, उनका पंचम मध्यम से गावला तो लोकगीत चौक गाले वाले यार, लेकिन वो अच्छा न लगे। लोकगीत हमेशा पंचम मध्यम से गाए जाओ। जी। और 6 साल की उम्र से थे गाना शुरू कर दी हो? 11 साल से। 11 साल की उम्र से, बताओ। और आज भी कोई गा दिया ना, आप कहीं बोल गया ना और मांगे जमगी, तो फिर कैसे कर लिया, आज भी 2 मिनट में याद चीजें याद हो जाओ। और भी को गीत बना दिला बाद में। हाँ जैसे कि थे बताया कि थे रामलीला में भी काम किया हो, हाँ। तो जब गाता गाता आपने एक्टिंग को शौक किया आगे हो? एक्टिंग को वो माना पहले ट्रेनिंग दे जा, 1-1.5 महीने पहले मांग रामलीला शुरू में ही किया, मांग निभाई का जो लोग बाग चाह कि भाई ये 12 से जो कलाकार आओ से तो ये नहीं अपना न क्या करो, तो साहब बड़ा बड़ा पिछड़ा का लड़का, महाजनों के, बाणियों के, जैनियों के, ब्राह्मणों के, सभी जाति के, तो साहब यो पार्ट वो कर लो, कुमकुम को पार्ट ये कर ला, फलाना ये कर ला, तो मैं उन्हें कलाकार गावा मरिया चौपाया बोलवा। तो नरा खान साहब लोग मियाँ भाई जा मुसलमान, बस साहब मानो बोलता है भाई ब्रजमोहन देख शान से मैं तो था कि तेरी रामायण पढ़ो जी, तो मैं समझाऊंगा, पर थारी आवाज़ में इतना समझा जी मैं सुन रहा जाऊँगा कि यार यो कहीं भी गाओ से ये आवाज़ बढ़िया लगे तारी आवाज़ सुन रही मैंने रामला देख पाऊँ देख सही है। मन लोग वागे कहता। एक दिन मैं घर एक माट साहब रात भर नींद ना आया, नूर मोहम्मद जी माट साहब से जो साहब, सुबह मैं बकरी के लिए चारों ले जा रहे था, योग से मैं ऊँट से आ रहे थे, मांगो गुरु जी नमस्कार, अरे ब्रजमोहन रुक यार अल्लाह ताला ने क्या आवाज़ दी यार तेरे को, मैं रात भर नहीं सोया यार, कहाँ जा गा रहा था तू? मैं गुरु जी मैं महिला कुंडा गा रही महादेव जी, तो यार मेरे से उर्दू सीख ले यार, तो उर्दू सीख जाएगा तो अच्छी गजल गाएगा, तेरी आवाज़ बहुत अच्छी। फिर अम्मा के साहब बच्चों बड़ा बच्चा ने आप तो कमाई में लग रहे जहाँ गावा जाऊँ लग रहे साहब, फिर बड़ा बच्चा ने उर्दू सिखाई, भाई यो गजल गा लो, सिखा देना आपको, सीखते थे ये पढ़ा भला गया, पढ़ा था ये गावत आएगा ना प्रिंसिपल लगे गवर्नमेंट सर्विस। डांगी साहब थाने बीच में रोक रही हूँ, जिया कि थे बताया कि रामलीला में थे नाटक भी करया, हाँ। केवट को रोल भी करया जी। तो जिया कि काल आपने दशहरो है, हाँ। तो आपसे एक दशहरा पे गीत सुन ले, जै कि आपको बहुत ज्यादा प्रचलित है, जी के लिए थाने अवार्ड भी मिला है, हाँ। तो जो पूछ बांदरा की सड़गी रहे, हाँ, हाँ। और देख राजा रावण थारी लंका जड़की रहे, जी। भी सुना दो आपने तो। अच्छा 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 अच्छा। तुला तुला समतुल्य है ता परमेशी प्रचंड, ठाड़ी सिंहन अर्ज करे कुंभ छाड़ दे पंथ। सीता जी को दे दो वरना रावण
लंका 2 दिन की मेहमान है, तो इसके ऊपर ही है। पूछ बांध रखी सड़गी, पूछ बांध रखी सड़गी, राजा रावण देख थारे लंका जड़ेगी रे, पूछ बांध रखी सड़गी, राजा रावण देख थारे लंका जड़ेगी, पूछ भानरा की सड़ेगी, राजा रावण देख थारे लंका जड़ेगी। जंडी झांकू ऊंडी दिखे, रोता और चिल्लाता, जंडी झांकू ऊंडी दिखे, रोता और चिल्लाता, थारागढ़ में भाग्या आवे, सांस अब क्या खाता, थारागढ़ में भाग्या आवे, सांस अब क्या खाता, सूरत सारा की कुमड़ेगी, राजा रावण देख थारे लंका जड़ेगी, जड़ेगी जड़ेगी, बिल्कुल सही में बहुत खूब डागी साहब। सड़ेगी, राजा रावण देख थारे लंका जड़ेगी। अरे रागी साहब लंका तो इतनो जड़ेगी। चोखो गा रहा हो, बहुत खूब, लेकिन बहुत फिर खूब। भी आपनो मन नहीं है कि आपने रोका, लेकिन आपने पास समय सीमा की थोड़ी सी कमी है और चालता चालता थाने धन्यवाद देवा कि इतनी सुरीली आवाज, मधुर आवाज में थे आपने गीत सुनाया और आपनी जो यात्रा है भी आपने दर्शका के साथ देखो ये साझा तो की। आपनो सौभाग्य है, आपने दर्शकों को सौभाग्य कि अशा अशा कलाकार कलाकार आपस में आपना मंच मुखातिब में होबो कराए, अपना मंच पे आवो कराए, और अशा लोकगीत जाने शायद अब सुनबो बहुत मुश्किल से होबो मुश्किल हो कराए, गया है, ऐसे लोग लोग भूल कलाकार चुके हैं। दी कौन रहा, मिल कौन रहा। जी, तो फिर चालता चालता थाने धन्यवाद देवा।